हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सूर्या सर स्टडी हब वे लर्निंग इज फन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि 11th स्टैंडर्ड में 10th स्टैंडर्ड के जो पास होंगे स्टूडेंट्स, उनका एडमिशन कैसे होगा। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया है कि किस तरह से 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को पास किया जाएगा। तो आज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं जो स्टूडेंट पास हो जाएंगे उनका एडमिशन 11th स्टैंडर्ड में कैसे होगा। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन अराइज होता है कि सर हम लोग ने पहले सुना था कि सर सीईटी एग्जाम्स होने वाली हैं, तो क्या सर सीईटी एग्जाम्स होने वाली है? तो हाँ, सीईटी एग्जाम्स होने वाली है। तो ये सीईटी एग्जाम्स कैसे होने वाली है? ये सीईटी एग्जाम्स जो है, ये सीईटी एग्जाम 2 घंटे का एक एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पेपर होगा जिसको आपको देना होगा, जिसके मार्क्स होंगे 100 और ये आपके स्कूल के सिलेबस पे बेस्ड होगा। तो क्या सीईटी एग्जाम सबको देना है? नहीं, ये ऑप्शनल है, आपके ऊपर है। आपको देना है तो आप दे सकते हैं, अगर आपको नहीं देना है तो नहीं देना है। लेकिन मेरे अगर हिसाब से आप पूछोगे तो सर हमको क्या करना चाहिए, तो मैं बोलूँगा कि सीईटी एग्ज़ाम यानी एंट्रेंस एग्ज़ाम सबको देनी चाहिए। इसका बेनिफिट होने वाला है स्टूडेंट्स को जो सीईटी एग्ज़ाम देंगे। सीईटी एग्ज़ाम जो देंगे उनको पहला प्रेफरेंस मिलेगा कॉलेजेस में सीट्स मिलने का, और उसके बाद जो बच्चे स्टूडेंट्स हैं जिनको पास किया गया है 10th स्टैंडर्ड, उनको प्रेफरेंस मिलेगा। बोलने का मतलब ये है, समझ लीजिए आप मुंबई के किसी नामचीन कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं और समझिए आपका जो रिज़ल्ट आया है वो 90% का आया है, तो पहले सीईटी एग्ज़ाम्स के जो स्टूडेंट्स होंगे उनको सीट्स मिलेगी, उसके बाद भले आपको 90% आया हो, उसके बाद आपको सीट्स मिलेंगी। तो सीईटी के एग्ज़ाम में भी कंपटीशन है। देखो, सीईटी की एग्ज़ाम जब होगी तो समझ ले किसी को 97% आ जाते हैं और किसी को 95% आ जाते हैं। तो जिसको 97% आया है उसको पहला प्रेफरेंस मिलेगा, उसके बाद 96 और 95% वाले को प्रेफरेंस मिलेगा। अब जब ये होगा तो जैसे मैंने बताया कि सीईटी जिन्होंने दिया है उनको पहले सीट मिलेगी, उसके बाद जो बचे स्टूडेंट्स हैं उनको सीट मिलेगी। अगर समझ लिए जैसे मैंने बताया कि आपको किसी नामचीन कॉलेज में एडमिशन लेना है, उसके अंदर अगर कैपेसिटी 500 सीट्स की है, तो अगर समझ लिए 300 सीट्स पे सीईटी के स्टूडेंट्स का कब्जा हो गया तो बाकी के जो बचे सीट्स हैं उन पे आपको सीट्स मिलेंगी। अब यहाँ पे बात ऐसी आ जाती है कि सर बेस्ट ऑफ 5 रहने वाला है कि 10th में? हाँ, बेस्ट ऑफ 5 है। जहाँ तक इसके बारे में डिस्कशन नहीं हुआ है तो मेरे ख्याल से बेस्ट ऑफ 5 होगा, है ना। जैसे कि टोटल 600 होगा तो 500 में होगा, जो 5 सब्जेक्ट जिसमें आपको ज़्यादा मार्क्स आए उनके बेसिस पे आपका परसेंटेज निकलेगा। अब बात आ जाती है रिपीटर स्टूडेंट्स की। रिपीटर स्टूडेंट्स का क्या होगा सर? तो उनको भी पास कर दिया गया है क्योंकि एग्ज़ाम उनकी भी नहीं हुई है, उनको भी अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, ठीक है। और इस तरह से रूल जो है बनाया गया है GR2 में। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आई है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन समझ में आई है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।